सर मैट्रिक्स में सुनो, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, बात बड़े ध्यान सुननी है। सबसे पहले एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, लिखो। सर टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती हैं सर जब एम और पी बराबर का होता है, एम और पी बराबर का होता है। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एम और पी, पहला एम और पी इक्वल है, एन और क्यू इक्वल है। इन शॉर्ट मुझे क्या लिखना चाहिए था, ये तो बुक में लिखा होता है इसलिए लिखते हैं, लेकिन मुझे आपको सिंपल से बताना चाहिए था, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर होता है कि जो एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे, ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो सर एम इक्वल टू एन होना चाहिए। एम इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। एम इक्वल टू पी, एन इक्वल टू क्यू, और ए आई जे इक्वल टू क्या होगा? बी आई जे। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। सर एक मैट्रिक्स है, मान लो ये ऐसे है, ए बी सी डी, और सर आपको बोला 1 2 3 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है सर, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होगा सर? आप बताओ। ए इक्वल टू क्या होगा? 1, ए इक्वल टू 1 होगा। सर बी इक्वल टू क्या होगा? 2, सी इक्वल टू क्या होगा? 3, और डी इक्वल टू क्या होगा? 4। तो टू मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम, व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। पहली चीज आपको समझ में आई? कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लिखो। एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसके। ए एग्जाम्पल 2 करेंगे, आप खुद करना है। देखो इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। सर ए माइनस टू बी, टू ए माइनस बी, ए माइनस टू बी है ना। नीचे क्या है सर? 5c माइनस डी, और 4c प्लस 3d, ये इक्वल है। ये इक्वल है सर, कितना आएगा? 4 - 3 11 और 24। ठीक है, अब इक्वल डालो सर, एक बार आप करो। क्या, कैसे लिखोगे सर? हाँ लिखो, 2a - b इक्वल टू 4। एक मिनट, गलत बोल रहा, और आराम आराम से कर। और 5c - d इक्वल टू 11 है, और 4c प्लस 3d इक्वल टू क्या है? 24। सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू बताओ। नहीं आया माधव तेरे को समझ में? फिर आंसर निकाल, खाली में बैठा हुआ है। ए बी सी डी निकालो। और सी कितना आया सर आपका? सी आया 19/3। और सर डी कितना आया? डी कितना आया आपका बताओ। बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, और डी कितना आया आपका? 56/।
सर डी बताओ कितना आ रहा है। आप 4/3 आ रहा है। आपको आया ये। चलो सर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो सर। अ, सर 2x+1, 5x, 0, y² + 1 इक्वल टू सर इक्वल टू सर x+3, 10, 0 और 26। फाइंड वैल्यू ऑफ x+y करो। नहीं, इसमें दो आंसर आएंगे। अब एक बार, हाँ, 2x+1 इक्वल टू कितना आएगा, x+3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और 5x = 10 रखें तो भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2। और अगर हम y² + 1 = 26 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी +-5। अब इसमें दो केस बना के आंसर निकालना है। केस वन, एक में बोलना नहीं है। केस वन, सर x2 है और y 5 है, तो x+y = क्या आएगा, 2 + 5, 7। और अगर केस टू लेते हैं, क्या लेते हैं, केस टू क्या आएगा, x - y है ना, 2 - 5, आंसर कितना आएगा, -3। आपको आया समझ में। अगला बताओ। मैंने बताते हैं सर, सुनो। अब x+10, 0, y² + 2y, 4 इक्वल टू 3x + 4, 3, 0, y² - 5y। इसको आपको ट्राई करना है मेरे साथ, ठीक है। बताओ कैसे ट्राई करोगे सर। सर x+10 को किसके इक्वल ले लोगे, 3x + 4। और यहाँ ध्यान देना है। और यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। अच्छा सर, आगे बताओ। y² + 2y = 3 है, इसको आप कैसे लिखोगे। सर सुनो कितना आएगा सर, सर y की वैल्यू 1। अच्छा सर सुनो, अब इसको एक बार सॉल्व करो सर। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करना, फैक्टर बनाना है एक बार सर। करो सर, इसको कैसे करोगे। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, हो रहे हैं या नहीं हो रही। मेरे यहाँ पर -4 था, ये +4 होगा। अब करो सर, अब हो जाएगी। हाँ सर, y की वैल्यू आ रही है 4।
और 1। इसमें कॉमन क्या है, 1 आ रही है, -4 आएगा। नहीं, अब 4 और 1, इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है दोनों में, 1। तो इसका आंसर होगा x = 3, y = 1। कॉमन वैल्यू उठानी है आपको। नहीं बच्चे, यहाँ -4 था ना, ये मैंने ठीक किया ना अभी। ये -4 था, तो इधर जाके बच्चे +4 हो गया ये। आपको आया समझ में? सर एक बार सुनना है बहुत ध्यान से। आप एक और करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप लिखो। सर a+4 3a 8 -6 = 2a+2 b² + 2। सर 8 और b² -10 करना एक बार सर। कैसे सॉल्व करेंगे बताना एक बार इसको। हाँ 8 है वो, करो। a+4, a+4 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a+4 को किसके इक्वल लिखेंगे, 2a+2। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें। a-2a = a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, b = 2 b = 1। अच्छा सर यहाँ देखो, अब अच्छा सर सुनो, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट, ये वाली चीज़ समझ में आई आपको? तो आपको एक चीज़ पक्का समझ में आ गई कि सर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी क्या है, 2। समझ में आया? आगे देखो, एक होता है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको मैं बोल सकता हूँ सर 2x2 की मैट्रिक्स निकालनी है। फाइंड 2x2 मैट्रिक्स वेयर मैट्रिक्स ऐसे है, aij = i×j। अब सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स में आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ आई और डिस्क्रिप्शन जे। अच्छा 2x2 मैट्रिक्स पहले दिखेगी कैसे, मतलब 2 रो होंगे और 2, तो इसको मेरे को कैसे प्रेजेंट करना है, a11 a12 a21 a22, और साइड में लिख के आना है कि i की वैल्यू 1 से लेके 2 है और j की वैल्यू 1 से लेके 2 है। तो इससे पता लग जाता है 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है। बात समझ में आ रही है? फिर सर आपको क्या लेना है, a11 लेना है। क्या लेना है, सर 1 × 1 1। सर आपको क्या लेना है, a12। सर 1 × 2 2।
सर आपको A21 लेना है, क्या लेंगे? A21, 2 × 1 2। सर आपको A22 लेना है, 2 × 2 कितना आएगा? 4। तो जो इसका आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? 1 2 2 4। मतलब आपको मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। अब ये कितने, ऐसे कितने क्रॉस कितने की भी आ सकती है, आपको मैं बोल सकता हूँ। सर अब फाइंड 2 × 3 मैट्रिक्स वेयर, लिखो ए आई जे इक्वल टू, ए आई जे इसके बराबर है सर I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। कितने रो कितने कॉलम है सर? 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23। आप A11 निकालो, A11 निकालो, कैसे निकलेगा? कितना आएगा ये? 3/2। सर A13 बताओ, A13 क्या होगा सर? A13 क्या होगा सर, आप बताओ। हाँ, 9/2 होगा। A13 बोलो। A21, A22 और A23। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, बोलो। सर 2 आएगा, 9/2 आएगा, 8 आएगा। 9/2 आएगा, 8 आएगा, 25/2 आएगा। आपको समझ में आया? तो आपको ये वाली मैट्रिक्स इस ढंग से आनी चाहिए। सर मान लो आपके पास आता है एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखो कंस्ट्रक्ट, सर कंस्ट्रक्ट 2 × 3 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इक्वल टू e⁻i x साइन जे एक्स। करो e⁻i x साइन जे एक्स। आपको मैट्रिक्स बनानी है 2 × 3 की। मीडिया फैन चला। अपनी कॉपी में बनाओ। सर 2 × 3 की मैट्रिक्स बनाओ। कितने रो कितने कॉलम है सर? 2 रो और 3 कॉलम है ना? तो सर इसको लिखेंगे कैसे सर, बताओ। A11, A21, A22, A23, ठीक है? आपको आया? अच्छा सर A11 क्या होगा? आइए निकालो, सारे निकालो आप। A11 आया सर आपका? सर A12 क्या होगा सर? A12 बोलो। A12 क्या आएगा?
ई एक्स साइन 2x। और A13 क्या आएगा सर? ई एक्स साइन 3x। अच्छा सर A21 क्या होगा सर? A22 अच्छा सर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? ई एक्स साइन 2x। अबे ई एक्स साइन, और नीचे क्या लिखेंगे सर? E2x साइन x और E2x साइन 3x। आपको मैट्रिक्स बनानी आई? पहले हमने मैट्रिक्स को इक्वल रखना सीखा। क्या रखना सीखा? अब हमने मैट्रिक्स को बनाना सीखा। मैट्रिक्स को बनाना सीखा। तीसरा काम इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसको, इसका चक्कर क्या है सर? अगर आप एक मैट्रिक्स है उसको AIJ M×N लिखते हैं और उस मैट्रिक्स को आप K से मल्टीप्लाई कराते हैं तो K हो जाता है, तो उसको लिखेंगे KIJ M×N। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसका मतलब क्या है सर? बताओ, मैंने बताते हैं सर, बहुत सिंपल है सर। एक मैट्रिक्स है, मान लो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 और आपको निकालना है 3A। क्या निकालना है? 3A। तो अब 3A कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 3 6 9 12 15 और 18, बस हो गया। मतलब ये 3 हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। आपको आया समझ में? सर एक होता है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या चक्कर है सर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चक्कर है वो देखो आप। सर एक मैट्रिक्स है, उसको AIJ क्या लिखेंगे? M×N। दूसरी मैट्रिक्स है B, उसको क्या लिखेंगे? BIJ P×Q। BIJ P×Q। अगर हम लोग A plus B will be defined, will be defined if A plus B will be defined if if A plus B will be defined if। अब मेरी बात सुननी है, अगर A plus B सर डिफाइंड कब होगा? सर जब किसके इक्वल होंगे सर? A plus B will be defined if। आप बताओ A plus B कब डिफाइंड होगा सर? जब क्या सेम होगा? हाँ, A plus B डिफाइंड होगा सर। इसका लगा इफ आ जाए। इफ का क्या मतलब है सर? बता रहा हूँ। ये इफ का मतलब है जब A लिखो, इफ मतलब M=N होगा, M=P होगा और N=Q होगा। वही बात है, ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा? सेम। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, क्या कराता हूँ इन दोनों को? सर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और सॉरी प्लस करवाता हूँ, तो AIJ प्लस BIJ ओके CIJ आएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड होगा।
और याद रखना है जो मैट्रिक्स सी बनेगी, ऐड ऑन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका नाम सी है, उसका नाम क्या है, सी। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगी सी, तो उसका नाम सी है, ठीक है। और सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना, वो भी क्या होगा, सेम होगा जो ए और बी का है। तो सी आई जे का जो ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन होगा। जो इसका ऑर्डर होगा, इसका वैसे इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो सी का ऑर्डर भी वही आएगा, सी का ऑर्डर भी, जो ए और बी का ऑर्डर है वही सी का ऑर्डर आएगा। जो ए और बी का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर आएगा, सी का। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको पता रहेगा आप कर क्या रहे हो। और यही जो चीज़ प्लस में एप्लीकेबल है वही चीज़ माइनस में एप्लीकेबल है, वही चीज़ माइनस में एप्लीकेबल है। जैसे मैं बोलूँ एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, एक सर मैट्रिक्स बी है 0 1 1 2 3 4। आपको सर मेरे साथ ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी निकालना है। क्या क्या निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सर आपको ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी निकालना है। अच्छा सर आप कैसे निकालोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी? उनका देख भाई, ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी। अगर आप ए प्लस बी निकालते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 0 1 1 2 3 4, सर एक बार दोनों को ऐड करो, कितना आएगा सर, करो। हाँ इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है सर, बोलो। हाँ क्या आ रहा है, 1 3 सर आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है सर, 4 6 और 8 और 10। और अगर सर हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा, 0 1 1 2 3 4, कितना आएगा सर बोलो, माइनस करके 0 1 1, कितना आएगा 1 1 2 2 2 2 2 और 2। आपको आया समझ में? तो ये वाली चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ आएगी, आपको समझ में आया? तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि, और देख इसका ऑर्डर है क्या है, 3 इंटू 2, दूसरे का ऑर्डर भी क्या है 3 इंटू, और जो ऐड होने के बाद मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर भी क्या है 3 इंटू 2। देख ये आप होने को तो मैं प्लस करके दिखाता, आपको समझ में आता। प्रॉब्लम ये है आजकल असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बड़ा हेर फेर है, कुछ भी लिख के देते हैं नीचे, कुछ भी देते हैं, उसको फिर सही करना पड़ता है। तो तेरे को सारी प्रॉपर्टीज मतलब सेट फॉर्म में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, जो लिखा हो वो समझ में आनी चाहिए लिखा क्या हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, क्या बोलूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देख प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में बार बार नहीं बोलूंगा, ऑर्डर सेम है, अंडरस्टूड है, ऑर्डर ए और बी का ऑर्डर सेम है, ए और बी का ऑर्डर सेम है। देख 5 प्रॉपर्टी तेरे को मेन मेन आनी चाहिए, कितनी, 5 मेन प्रॉपर्टी तेरे को आनी चाहिए। बच्चा बोलता कौन कौन सी, मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी है देख, ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर का होता है सर, ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर का होता है, इसको बोलते हैं कम्यूट कर रहा है ये, सॉरी क्या कर रहा है ये, कम्यूट। ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर का है, और ये क्या कर रहा है सर, कम्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है ये, कम्यूट कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी बताओ सर, सर मैं बताता हूँ सर, ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या है सर, बराबर का है, और ये क्या कर रहा है सर, सर कम्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है, कम्यूट। अच्छा सर सेकंड प्रॉपर्टी है सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है सर, वो सर प्रॉपर्टी नंबर 2 है इसके अंदर कि सर ए प्लस बी, एक मिनट सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 बताओ।
सर सर प्रॉपर्टी नंबर 2 है A+B+C प्लस सी। और ये कौन सा है सर? ये एसोसिएटिव है। क्या है ये? एसोसिएटिव है। सर प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, बस इसका ऑर्डर सेम होता है। क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव है। सर तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ए में क्या जोड़े कि ए ही आए? बोलो। नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। और जीरो को हम बोलेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है ये? एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब कुछ ऐसा करना है कि क्वेश्चन और आंसर सेम रहे। तो ए में क्या जोड़े कि ए आ जाए? बच्चा बोलता है नल, तो ये क्या है? एक तरह से एडिटिव आइडेंटिटी। सर चौथी प्रॉपर्टी, ए में क्या करें कि जीरो आ जाए, -a। तो ये क्या है? एक तरह से माइनस। ठीक है, ए में इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ए में क्या करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, तो -a करेंगे। और -a एक तरह से क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। -a क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। सर आगे बताओ, मैंने कहा बताता हूँ सर। सर -a एक तरह से क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। सर आगे बताओ। सर एक होता है ट्रेस ऑफ A+B। ये क्या होता है? ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। ट्रेस पता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस। इज नोन एज ट्रेस। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रेस। सर सारे डायगोनल एलिमेंट के सम को क्या बोलते हैं हम? ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेस। यहाँ तक आया समझ में आपको? इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, आपको मेरे साथ साथ करने हैं। लिखो सर पहला क्वेश्चन। सर प्रॉपर्टीज सारी आपको लर्न करनी है, और ये सारी प्रॉपर्टी मैक्सिमम अप्लाई होती है सर। सर चलो पहला क्वेश्चन करेंगे। लिखो कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। फिर प्लस में आएगा मेरे पास, क्या आएगा? प्लस में साइन थीटा। यहाँ क्या आएगा सर? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है सर, ये आना चाहिए। करो एक बार आप मेरे साथ। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा बताओ सर? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या होगा? प्लस। ठीक है सर, यहाँ पर आएगा सर साइन स्क्वायर थीटा, सर नीचे क्या आएगा? नीचे बताओ आप। ठीक है। अच्छा सर यहाँ पर कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कितना आएगा? 0 0 1। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी सर?
आइडेंटिटी। सर सुनो, अब सर एक्स है, प्लस 2। सर यहाँ क्या होगा सर? सर इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे सर एक्स की वैल्यू? करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। करो, कॉपी में करो, एक्स की वैल्यू निकालनी है सर आपको। आपको ना, यहाँ पे आएगा 2। अच्छा सर, इसको आप कैसे सॉल्व करना चाहोगे बताओ? 2x² + 16, यहाँ क्या आएगा 12x, यहाँ पर ना, सर यहाँ क्या आएगा? एक बार सर आप इक्वेट करो। क्या आएगा सर? 12x = 48। सब लिखना है सर आपको। 3x + 8 = 20, और x² + 8x = 12x। तीनों लिखने हैं, तीनों लिखेंगे सर। सर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आप बताओ? सर यहाँ से x की वैल्यू आएगी, बताओ सर। x की वैल्यू बोलो सर आप। x की वैल्यू 4 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? तीनों में से x की वैल्यू क्या आ गई सर? 4। कॉमन वैल्यू क्या है? 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। आया समझ में? एक क्वेश्चन करेंगे, देखो सर। इफ सर 2x - y = सर 6 - 6 0 -4 2 1, और x + 2y =
325। सर फाइंड एक्स एंड वाई। बताओ सर, एक्स और वाई निकालना चाहते हैं हम। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, आप बताओ। सर ये जो दो इक्वेशंस हैं, क्या है ये दो? ठीक है सर, आप इन दोनों इक्वेशंस को और सर अच्छा, टेंथ में आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जानते ही होंगे। टेंथ जैसे कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कराओ, कराओ एक बार ऊपर वाली इक्वेशन को, सबको टू टू, पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कराओ और ऐड करके देखो। पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो सर, कितना आ रहा है। यार उसको लोकेशन सेंड करनी है, शिट। 5 मिनट रुक जाओ सर। पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके सर मल्टीप्लाई कराओ। अब अच्छा, अगर एक मिनट, एक निश्चित एक पेज निकाल, अटेंडेंस लेंगे। सर इसको कितना आएगा, कितना होगा सर ये? 12 माइनस 12 जीरो। और सर यहाँ पर क्या होगा? एक बार आप दोनों को ऐड करें तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, कितना आएगा? 15, 10, 5, 10, 5, -5। सर एक्स की क्या वैल्यू होगी? -10। कितना आएगा? -2, 1 और -1। आपका एक्स आ गया ये। एक बार आप वाई भी निकालेंगे सर, निकालो। सर आपके पास 2x माइनस वाई किसके बराबर है? सर एक्स कैसे निकलेगा? आप यहाँ वैल्यू डालें। ठीक है, एक बार आप मल्टीप्लाई कराएं, कितना आएगा सर बोलो? 6 माइनस 4 2। ठीक है, इसको इधर उधर शिफ्ट करो, कितना आ जाएगा बताओ? वाई की वैल्यू क्या आई है आपकी, बोलो। वाई की वैल्यू बोलो सर, कितनी आ रही है? 0। हाँ, 0 2 2, 0 0 -3। तो आपके पास एक्स भी आ गया, आपके पास एक्स और वाई दोनों आ गए, एक्स और वाई दोनों आ गए। आपको आया समझ में? पक्का? एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट, लिखो। अब सर
सर ए इक्वल टू डायगनल ऐसे है 1 -1 2, बी इक्वल टू डायगनल 2 3 -1। ठीक है, आपको निकालना है सर ए प्लस बी, और आपको निकालना है सर ए प्लस 3a प्लस 4b। सुनो, इसके अंदर सीखने का क्या है, दो तरीके हैं, या तो इसको लंबा खींचो पूरा लिख के, मतलब कोई बच्चा कहता है मैं तो ऐसे लिखूंगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 2, एक तरीका ये है, फिर पूरा सॉल्व करना शुरू कर। डायगनल ऐसे ही होता है, ये डायगनल मैट्रिक्स है। दूसरा तरीका है डायगनल फॉलोज ए प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, डायगनल एलिमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब है हम इन दोनों को सिंपली ऐड करना है, इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे कितना आएगा सर 3, लिखो सर 3 2 1 आया आया। आपको 3a प्लस 4b निकालना है। क्या निकालना है? 3a प्लस 4b। बच्चा कहता है कैसे निकलेगा, मैंने कहा देख 3a, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा कितना होगा 3 - 2 6, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 8 12 और -4, और इसको ऐड कर, इसको क्या कर ऐड, तो कितना आंसर आएगा बता 11 10 और 2। आपको आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया आपको? कहाँ पर? यहाँ पर? हम्म, 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 9। आपको आया समझ में? तो मतलब डायगोनल नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया आज? पक्का?